चलिए बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर की इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने मात्र 88 घंटों में इतिहास रचा। दुनिया के युद्धों के बीच भारत ने कंट्रोल्ड वॉरफेयर का मॉडल पेश किया। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत ने क्या किया था, जिससे पूरा पाकिस्तान महज 88 घंटों में कांप गया। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए, देखिए। अठासी घंटे का न्याय, 9 पिन पॉइंट टारगेट, 0 निर्दोष नागरिक हताहत, पहलगाम हमले का जवाब। दुनिया आज अंतहीन युद्धों में फंसी है। युद्ध का ना समाधान निकल पा रहा है, ना शांति स्थापित हो रही है। पिछले 5 सालों से चला आ रहा रूस और यूक्रेन युद्ध हो या 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल का ईरान पर हमले के बाद के हालात, युद्ध शुरू तो किया गया लेकिन युद्ध रोकने का कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों, शर्तों और जिद पर अड़े हैं। इन युद्धों ने क्षेत्रीय अस्थिरता तो पैदा की ही, आर्थिक तौर पर भी लगातार नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका अब तक 27.68 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर चुका है, लेकिन जिस मकसद से युद्ध शुरू किया गया था वो मकसद दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसके ठीक उलट भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान से न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया, बल्कि अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर भी कर दिया। 7 मई 2025 की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय मार्कज सुभान अल्लाह पर सटीक मिसाइल हमला कर आतंकी ट्रेनिंग और दूसरे सेंटर को नष्ट कर दिया। जहां आतंकी सरगना मसूद अजहर के साथ कई आतंकी सक्रिय थे। रूस यूक्रेन युद्ध 5वें साल में है और पश्चिम एशिया में भारी निवेश के बावजूद शांति नहीं आ पाई है, जबकि भारत ने महज 88 घंटों में पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की। इनमें पंजाब के मुरिद्के में लश्कर-ए-तैयबा का मार्कस तैयबा भी पूरी तरह से तबाह हो गया, जहां मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले अजमल कसाब समेत कई आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आधुनिक युद्ध का नया व्याकरण लिखा। पंजाब के सियालकोट के नजदीक महमूना जोया कैंप, जो हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर था, उस पर हमला कर 2016 पठानकोट जैसे आतंकी हमलों की फैक्ट्री को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने दिखा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य ताकत का अंधा प्रदर्शन नहीं था, बल्कि स्पष्ट नीति और उद्देश्य के साथ निश्चित समय में पूरा किया गया ऑपरेशन था। तो इस अटैक के बाद भारत में काफ़ी रिजेंटमेंट हो रही थी लोगों की तरफ से, और कहा जा रहा था कि भारत को इसका बदला लेना चाहिए। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये एक स्टेटमेंट दी थी कि इसका बदला ज़रूर लेगा, हिंदुस्तान इसका बदला ज़रूर लेगा। लेकिन भारत ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और कैलकुलेटेड मूव लेकर के हर चीज़ को समझ के भारत ने 7 मई को 6 और 7 की रात को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट हाइडआउट्स थे उनके ऊपर अटैक करके 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को न्यूट्रलाइज किया। ये ऑपरेशन 22 मिनट के अंदर ही हिंदुस्तान की सेनाओं ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट करके हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किए, लेकिन उनका जवाब भी हिंदुस्तान ने बड़ी अच्छी तरीके से दिया। रणनीतिक स्पष्टता के साथ 9 ठिकानों को चुना गया। पीओजेके के कोटली में मार्कज अब्बास जैश का ठिकाना और मस्कर राहिल शाहिद हिजबुल का ठिकानों पर हमले से हथियार हैंडलिंग और घुसपैठ की ट्रेनिंग देने वाले आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर दिया गया।
POJK के मुजफ्फराबाद में शवाई नल्ला कैंप जो लश्कर का और सैयदना बिलाल कैंप जो जैश का ठिकाना था उसको निशाना बनाया गया। ये दोनों ठिकाने 26/11 जैसे हमलों के ट्रेनिंग और स्टेजिंग पॉइंट थे जहां सैकड़ों आतंकियों को तैयार किया जाता था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में सरजल तेहरा कलान जो जैश का लॉन्चिंग पैड था उस पर सटीक हमला किया गया जो टनल, ड्रोन और हथियार तस्करी का केंद्र था। यह कोई अंधाधुंध हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऑपरेशन सिंदूर को सीमित समय में सफलता के साथ अंजाम दिया गया। कार्रवाई अवधि 88 घंटे 7 से 10 मई 2025। रणनीति कैलिब्रेटेड प्रिसीजन मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स। परिणाम आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट। पाकिस्तान युद्ध विराम पर मजबूर। उद्देश्य पूरे होने पर भारत ने अपनी शर्तों पर 4 दिनों में एग्जिट किया। बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट जैसे ठिकानों पर हमलों से दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। तबाही की वो तस्वीरें देख आज भी पाकिस्तान की रूह कांपती होगी। इन 88 घंटों में POJK के बारनाला मार्कज, अहले हदीस, लश्कर और कोटली के अन्य कैंप्स को नष्ट कर आतंकी कमांड और कंट्रोल को चोट पहुंचाई गई जहां हथियार, IED और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग होती थी। सवाल है क्या ऑपरेशन सिंदूर कंट्रोल्ड वॉरफेयर का मॉडल है जो अब विश्व की सैन्य अकादमियों में केस स्टडी बनेगा? आधुनिक इतिहास में दुर्लभ है कि कोई देश इतनी तेजी से बहावलपुर, मुरीद के समेत 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर हमला कर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। नई दिल्ली ने प्रतीक्षा की नीति छोड़ प्रतिक्रिया की नीति अपना ली है। भारत ने महज 88 घंटों के ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये संदेश पूरी दुनिया को दे दिया। POJK के मुजफ्फराबाद और कोटली के लॉन्च पैड्स को मिटाना साफ संदेश था कि आतंक किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। यह रणनीतिक स्पष्टता और सैन्य श्रेष्ठता का संगम था। पंजाब और POJK के 9 आतंकी ठिकानों पर हमलों ने भारत की रक्षा नीति को नई ऊंचाई दी। सीमा पार के लॉन्च पैड्स जैसे सरजल और मेहमुना जोया को देखते ही देखते मिट्टी में मिला दिया गया, जहां से जम्मू कश्मीर में हमले प्लान किए जाते थे। पाकिस्तान की सैन्य और आतंकी क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। बहावलपुर और मुरीद के जैसे केंद्रों को बनाने की कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ी। पाकिस्तान की नाकाम कोशिशें फिर से जारी हैं, लेकिन मन में भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ भी बना हुआ है। हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत अब लंबे युद्धों के जाल में नहीं फंसता। 9 ठिकानों पर सटीक कार्रवाई से आतंकी फैक्ट्री पर ताला लगा। यह कैलकुलेटेड रिस्पांस था जिसने क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित की। POJK और पंजाब के आतंकी कैंप्स नष्ट होने से घुसपैठ की क्षमता कम हो गई, या कहें कि कमर ही टूट गई। बीते साल हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके ये साबित कर दिया कि भारत अब लंबी लड़ाई में नहीं फंसने वाला है, बल्कि 4 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जितने भी आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया और कई सारे ऐसे आतंकी ठिकानों पर ताला भी लग गया। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों के द्वारा घुसपैठ की जाती थी उसमें भी काफी ज्यादा कमी जो है नजर आ रही है। पूरी दुनिया देख रही थी कि उभरती महाशक्ति कैसे अपने हितों की रक्षा के लिए 88 घंटों में 9 सटीक हमले कर संदेश देती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य जीत नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भारत का नया मानक है, जहां हर हमला स्पष्ट, सीमित और निर्णायक हो, जो कि अमेरिका भी ईरान में नहीं कर पा रहा है और रूस यूक्रेन में चाहकर भी नहीं कर पा रहा।
लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कंट्रोल्ड वॉरफेयर से नया इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक खास रिपोर्ट आपने देख ली। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बिहार में कल कैबिनेट